सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को साथ आना होगा। देश के छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने काफी फैसले लिए हैं। छोटे किसानों को ताकत देने से ही कृषि क्षेत्र का भला होगा। यह मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि बजट में ऐसी कई फैसले लिए गए हैं जिनसे सरकार के विजन का पता लगता है। पीएम मोदी बोले कि अगर 2-3 दशक पहले ये काम हो जाते तो काफी सही होता, लेकिन हमें अब वर्तमान और भविष्य को देखकर काम करना होगा। कन्याकुमारी में राहुल गांधी ने युवा छात्र छात्राओं से बात की। इसी दौरान राहुल एक युवा छात्रा के साथ पुशअप लगाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि आइकिदो दिखाने के बाद राहुल से एक छात्रा ने पुशअप करने के लिए अपील की, जिसके बाद राहुल ने मंच पर ही छात्रा के साथ पुशअप किया। असम के चुनावी रण में सोमवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री हो गई है। प्रियंका गांधी 2 दिन के असम दौरे पर पहुंची हैं। यहां सबसे पहले सोमवार को उन्होंने गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन किए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को कांग्रेस ने अहम जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान को असम की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। G23 के नेताओं में चौहान का नाम भी शामिल है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अपना प्रिंसिपल एडवाइजर बनाया है। प्रदेश सरकार ने उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया है। हालांकि प्रशांत किशोर की सैलरी ₹1 होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को बड़ोदरा दौरे पर रहेंगे। नड्डा के दौरे का विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। नड्डा बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। जेपी नड्डा के स्वागत के लिए बीजेपी ने खास तैयारियां की हैं। जयपुर एयरपोर्ट से बिरला ऑडिटोरियम तक नड्डा का भव्य स्वागत होगा। 7 किलोमीटर के रूट पर 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर स्वागत होगा। वहीं जेपी नड्डा के जयपुर दौरे पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की असलियत पर उनके दौरे से कोई असर नहीं पड़ेगा। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जमकर हंगामा हुआ। वासुदेव देवनानी और स्पीकर के बीच तीखी बहस हो गई। स्थगन प्रस्ताव पर नहीं बोलने देने पर देवनानी ने कड़ा एतराज जताया, जिसके बाद देवनानी को 1 दिन के लिए सदन से निकाल दिया गया। वहीं सदन से निलंबित किए जाने के बाद विधायक वासुदेव देवनानी सदन से हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि आज लोकतंत्र की हत्या हुई है। मैं 4थी बार विधायक हूं, मुझे सदन के सारे नियम पता हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर बीजेपी विधायक मदन दिलावर की टिप्पणी को लेकर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज ने पलटवार करते हुए कहा कि दिलावर अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अशोभनीय टिप्पणियों का उनका पुराना इतिहास रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। पीएम मोदी खुद सुबह नई दिल्ली स्थित एम्स पहुंचे और कोरोना वैक्सीन लगवाया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी चेन्नई में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। इस दौरान उन्होंने लोगों से आगे आकर वैक्सीन लगाने की अपील की है। वैक्सीन लगवाते हुए उपराष्ट्रपति ने अपनी तस्वीर भी ट्वीट की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कोरोना का टीका लगवाया। नीतीश कुमार ने अपने जन्मदिन पर वैक्सीनेशन करवाया है। साथ ही संदेश दिया कि महामारी से बचने के लिए वैक्सीन जरूरी है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने वैक्सीन पर सवाल उठाया। जर्मन सरकार की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोविशील्ड वैक्सीन की प्रभावकारिता पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन 64 से ऊपर साल के लोगों पर काम नहीं करती है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में दूसरे चरण में कोरोना की वैक्सीन लगवाई। टीका लगवाने के बाद राज्यपाल ने वैज्ञानिकों का आभार जताया और कहा कि टीके की पहली खुराक के बाद भी असावधानी न बरतें। टीके से किसी भी तरह की कोई डरने की बात नहीं है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के शक्तिनगर कैंप ऑफिस में दूसरे दिन जनसुनवाई की। इस दौरान ओम बिरला ने शहरी और ग्रामीण इलाकों से पहुंचने लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के निस्तारण करने के निर्देश दिए। गेटवे 3600 करने समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पूरे प्रदेश के पटवारी आज से पेन डाउन हड़ताल पर चले गए हैं। जयपुर के शहीद स्मारक पर जयपुर और जोधपुर संभाग के पटवारी धरना दे रहे हैं। पटवारियों ने ऐलान किया है कि 4 मार्च तक उनका पेन डाउन हड़ताल चलेगा। जोधपुर में बीच सड़क एक कार में भीषण आग लगी। मौका रहते ही चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई।
कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हनुमानगढ़ में एसीपी ने पक्का सहारड़ा गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अकाउंटेंट को ट्रैप किया है। एसीपी ने अकाउंटेंट को 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जैसलमेर में नाबालिग बच्चे के अपहरण की खबर से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि दुकान जाते समय कार सवार बदमाशों ने बच्चे को किडनैप कर लिया। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी है। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कैंप लगाकर दिव्यांगों को कृत्रिम पैर दिए गए। स्पीकर ने बुजुर्गों को हियरिंग एड और छड़ी बैसाखी के अलावा चश्मा और अन्य उपकरण दिए हैं। महंगाई की मार झेल रही जनता को आज एक और झटका लगा है। इस बार आम आदमी की रसोई पर महंगाई की मार पड़ी है। रसोई गैस सिलेंडर आज एक बार फिर 25 रुपए महंगा हो गया है। अगर आप घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए सस्ते में खरीदने की शानदार मौका है। एसबीआई ने होम लोन सस्ता कर दिया है। एसबीआई ने होम लोन पर ब्याज दर को घटाकर 6.70% कर दिया है। ये रियायती दर सिर्फ 31 मार्च 2021 तक के लिए है।